कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर जो खुशी झलक रही थी उसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। असहाय लोग इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर होते हैं। ऐसे में अगर हम सेवा भाव के जरिए उन्हें कंबल बांटें तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इन्हें ठंड के प्रकोप से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी समाज सेवी जनों से अपील की है कि कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण जैसे नेक कार्य के लिए विभिन्न संस्थाओं और आम लोगों को आगे आकर इस पुण्य काम में सहयोग देना चाहिए। आबिदुल्लागंज क्षेत्र में इन दिनों सर्द हवाओं ने लोगों को परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। रायसेन जिले में अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले दिन और सर्द हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, तो वहीं अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पारा गिर सकता है। मनासा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई मनासा की स्वयं सेविका पद्मा पाराशर पिता विनोद पाराशर का चयन राष्ट्रीय सहायक शिविर हिमाचल प्रदेश के नरकंडा क्षेत्र में दिनांक 19 से 28 दिसंबर तक आयोजित हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पूरे नीमच जिले और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इनके इस शिविर के सफलतापूर्वक पूर्ण करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राष्ट्रीय सेवा योजना जिला संगठक प्रोफेसर अरुण कुमार चौरसिया, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एमएल धाकड़, कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर आशा पटेल, एनसीसी प्रभारी डॉक्टर जी.के. कुमावत सहित समस्त स्टाफ और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक ने बधाई दी। धार जिले के धर्मपुरी जनपद पंचायत में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जनपद पंचायत के सहायक लेखाधिकारी को पूर्व सरपंच पुत्र से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पगारा के पूर्व सरपंच के पुत्र महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। उनकी माताजी वर्ष 2015 से 22 तक सरपंच रही हैं। उनके कार्यकाल के कार्यों का ऑडिट कराने के नाम पर जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक लेखाधिकारी आशाराम भगोरे द्वारा 13,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान सही पाने पर 8,000 रिश्वत लेते हुए आरोपी आशाराम को रंगे हाथों ट्रैप किया गया। 5,000 की राशि आरोपी द्वारा बातचीत के दौरान ली हुई थी। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है। शिकायत की थी लोकायुक्त में, आपने क्या पूरा मामला? जी, मम्मी 2015 से 2022 तक सरपंच रही थी, जिसमें 2020 और 21-22 का ऑडिट होना था। जो ऑडिट तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी आसाराम भगोरे जो सहायक लेखाधिकारी है उनके द्वारा मुझसे 13,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जो मैंने 5,000 दे चुका था और आज 8,000 रुपये फिर आज लोकायुक्त के सामने दिए। सर, आज एक जनपद पंचायत धर्मपुरी में कार्रवाई की, क्या पूरी? जी, लोकायुक्त इंदौर की ट्रैप कार्रवाई है। पगारा गांव है यहाँ पास में, वहाँ के सरपंच के बेटे हैं महेंद्र ठाकुर। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जनपद पंचायत धर्मपुरी में पदस्थ सहायक लेखा अधिकारी हैं आसाराम भगोरे, इनके द्वारा उनके 2021 और 21-22 के जो पंचायत में कार्य किए गए हैं उनके कार्यों के ऑडिट कराने के एवज में 13,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसका हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत मांगा जाना पाया गया, तो आज ट्रैप दल का गठन किया गया और 8,000 रुपये की रिश्वत। एसएनसीयू में करीब 44 बच्चे बताए गए भर्ती। मौके पर सूचना मिलते ही एडीएम, सिविल सर्जन, आरएमओ सहित पूरा स्टाफ मौके पर पहुंचा। 2 साल पहले ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया था एसएनसीयू। मौके पर पहुंचे एडीएम ने लापरवाही करने वाले के खिलाफ कई कार्रवाई की बात। महिलाएं रोती बिलखती बच्चों को ढूंढ रही थी, बच्चों को नहीं मिलने दिया परिजनों से। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का पूरा घटनाक्रम बिल्डिंग ठेकेदार के द्वारा किया गया था। घटिया निर्माण कार्य। के एसएनसीयू वार्ड में आग लगी है, क्या घटनाक्रम हुआ है पूरा? इसमें आग में क्या हुआ कि एसएनसीयू वार्ड जो हमारा नई बिल्डिंग में, उसमें लाइट का थोड़ा सा छोटा सा फॉल्ट हुआ। उसकी वजह से इनबॉर्न यूनिट थी, उसमें फॉल्ट होने की वजह से जैसे हमें जानकारी मिली तो हमारे पूरे स्टाफ ने पूरी टीम लग करके उसको फॉल्ट को, बाकी आगे कुछ ऐसा हो नहीं पाया। सारे बच्चों को हमने शिफ्ट कर दिया है, दूसरी शिफ्ट कर लिया, बाकी बच्चे सब सुरक्षित हैं। सर, वार्ड में कितने बच्चे अभी तक एडमिट थे? टोटल बच्चे हमारे उसमें एसएनसीयू में जो थे 47 बच्चे थे। 47 बच्चे हमने शिफ्ट कर दिए दूसरी यूनिट में। सर, आग लगने का क्या कारण? तो लाइट का फॉल्ट की वजह से उसकी हम जाँच करवा रहे हैं, उसकी भी दिखवा रहे हैं। अभी आप लोग मेरे साथ भ्रमण में अंदर थे ही। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना प्रथम दृष्टया बताया गया है।
सिविल सर्जन के द्वारा मुझे बताया गया कि 44 बच्चे उसमें थे, सभी दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट कर दिए गए हैं। मैंने उन वार्डों का स्वयं निरीक्षण किया, सारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा से हादसा टल गया। कुछ बताया जा रहा है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि 1.5-2 साल पहले ये बिल्डिंग दी गई है और इस समय शॉर्ट सर्किट होना, मैंने जो एजेंसी थी वो हाउसिंग बोर्ड वाले, उनसे बात भी की, उनका कोई बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना जवाब था। तो इस बिंदु पर भी जिला प्रशासन को सोचना होगा। क्या सब जिम्मेदार है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई? हम देखते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यदि लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए भी यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पुराने भवन, अब इस भवन के बारे में तो मैं अभी बता रहा हूँ, 1.5-2 साल ही हुआ है, इसमें शॉर्ट सर्किट होना ये उचित नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मुझे काम में कमी तो प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो ही रहा है। आरजीओडब्ल्यू उज्जैन ने आरोपी हरीश कुमार वशिष्ठ लेखपाल प्रथम कृषि उपज मंडी मंदसौर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। शिकायतकर्ता रवि राठौर ने एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि शिकायतकर्ता की फर्म पारसलाल राठौर प्रोप्राइटर वाल्मीकि कंस्ट्रक्शन का कृषि उपज मंडी में सब्जी मंडी को साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट जून 2023 में मंडी द्वारा स्वीकृत था। टेंडर के अगेंस्ट कलेक्टर के मासिक देयक न देते हुए आवेदक से 78,000 रुपए की रिश्वत को मांग आरोपी द्वारा की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 को आवेदक से 20,000 रुपए की रिश्वत की प्रथम किश्त की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 3 जनवरी 2024 को ईओडब्ल्यू उज्जैन की टीम द्वारा दोपहर में रंगे हाथों पकड़ा गया और रिश्वत की राशि 20,000 रुपए बरामद की गई।